भारतवर्ष का गुजरात राज्य धर्म परायणता का तपता सूर्य है। गुजरात के गोंडल जिले में स्थित है जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थान श्री ढंगगिरी तीर्थ। जिन शासन की पवित्रता, सद्भाव का प्रतीक, जैन समाज की आस्था का सागर है यह श्री ढंगगिरी तीर्थ। गोंडल की अंतिम सीमा पर एक छोटा सा गांव पाषाण, जहां ओसम पहाड़ की चोटियों पर स्थित है यह पावन तीर्थ। कभी 35 जिनालयों से ओसम पहाड़ की चोटियां सुशोभित हुआ करती थीं, जिन्हें विदेशी आक्रांताओं ने विध्वंस करके धूल धूसित कर दिया था। भगवान की प्रतिमाओं को खंडित करके धर्म स्थान को नष्ट कर दिया था। उसी पहाड़ की चोटी पर आज गगन को चूमती शिखर ध्वजाओं से सज्जित है श्री ढंगगिरी तीर्थराज पाटन वाव। पाटन वाव तीर्थ के नामकरण की भी एक अपनी कथा है। पाटन के राजा सिद्धराज जय सिंह की माताजी मीनल देवी एक बार सोमनाथ द्वारका की यात्रा पर निकले थे। एक दिन उनका पड़ाव गोंडल राज्य के पाषाण गांव में रात्रि विश्राम के लिए लगता है। राजमाता के साथ राज्य का रसाला भी था और कुछ श्रद्धालु भी थे, पर पाषाण गांव में समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजमाता मीनल देवी ने इस स्थान पर एक कुएं का निर्माण करवाया, जिसे स्थानीय भाषा में वाव कहते हैं। अतः इस स्थान का नाम पाटन वाव हो गया। ओम के आकार वाला ओसम पहाड़ अपने आप में अद्भुत इतिहास समेटे हुए है। इस पहाड़ के गर्भ में विश्व के कीमती खनिजों का अकूत भंडार भरा पड़ा है। यहाँ कोयला, हीरा, चांदी, सोना और अभ्रक विपुल मात्रा में पाया जाता है। 9 चोटियों वाला ओसम पहाड़ धरती पर ताज के समान सुशोभित होता है। ओसम पहाड़ पर अति पावन ढंगगिरी तीर्थ के अलावा सिमधर स्वामी मंदिर, कांति बापा का मंदिर, अष्ट भैरव मंदिर, टपकेश्वर महादेव का मंदिर, मातृ माता का मंदिर, वरद पीर हनुमान जी का मंदिर, भीमनाथ का मंदिर, गौमुखी कुंड, संत विरोड़ो, पंचकोरियू तालाब, भीम कुंड, पांडव गुफा, हिडबानो हिचको और टपकेश्वर गुफा जैसे अनेकों दर्शनीय स्थल शोभायमान है। ढंगगिरी तीर्थराज पर विश्व का प्रथम शांति स्नातमय जिनालय प्रतिष्ठ है। विध्वंस का दंश झेलता यह प्राचीनतम जैन तीर्थ स्थान आचार्यवर परम पूज्य ढंग सुरेश्वर जी द्वारा यहाँ तपस्या करने के कारण फिर से जागृत हो उठा। इस तीर्थ का
नवसृजन का कार्य लगभग 30 वर्षों पहले आए एक स्वप्न की परिकल्पना का साकार रूप ले चुका है। पूज्य गुरुवर्या साध्वी रत्न चारुव्रता श्री जी महाराज साहब अपने भगवान आदेश्वर दादा का स्मरण करते थे। एक दिन गुरुवर्या को भगवान आदेश्वर दादा का साक्षात आदेश मिलता है कि इस पावनतम प्राचीन तीर्थ का पुनः जीर्णोद्धार आपको करना है। तब गुरुवर्या सतत 30 वर्षों से इस तीर्थ स्थान को भव्यतम आकार प्रदान करने में प्रयासरत है। आप श्री के अथक प्रयासों के कारण आज इस तीर्थ का स्वरूप ही बदल चुका है। विश्व का प्रथम सिद्ध चक्र यंत्रमय जिनालय साकार रूप ले चुका है और विश्व का प्रथम भगवान आदिनाथ जिनालय, जहां प्रत्येक प्रतिमा पंचधातु की बनी हुई है, भव्यतम रूप धारण कर ओसम पहाड़ को अपनी रश्मियों से दे दिव्यमान कर रहा है, जिन शासन की धर्म ध्वजा को गगन में लहरा रहा है। पूज्य गुरुवर्या साध्वी रत्न चारुव्रता श्री जी महाराज साहब ने दिन रात एक करते हुए, कठोर परिश्रम करते हुए, लगातार 30 वर्षों के अथक परिश्रम से ढंगिरी पावन तीर्थ को विश्व पटल पर कोहिनूर की तरह चमका दिया। ओसम पहाड़ पर स्थित यह पावन तीर्थ दूर से ही दृष्टमान हो जाता है। इस पवित्र तीर्थ के दर्शन कर मन हर्षित हो जाता है, तन पवित्र हो जाता है। 15 एकड़ भूमि पर निर्मित विश्व का एकमात्र सिद्ध चक्र यंत्रमय जिनालय भगवान आदिनाथ दादा का भव्य जिनालय। श्रीपाल मयाणा की आर्ट गैलरी। अत्याधुनिक सुविधा युक्त धर्मशाला, उपाश्रय,
शानदार विश्राम गृह सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। लॉकर हाउस के साथ साथ यहाँ दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ भोजनशाला का स्वरूप भी अपने आप में बेजोड़ है। श्री क्षेत्रपाल मंदिर का निर्माण भी यहाँ हुआ है और यह सब संभव हुआ गुरुवर्या विदुषी पूज्य चारुव्रता श्री जी महाराज साहब के अथक प्रयासों से। यह डंकगिरी हाल ओशम पहाड़ के नाम से विख्यात है, लेकिन शास्त्रीय कई प्रकार के यानी कि प्रमाण मिल चुके हैं कि यहाँ पर डंकसूरी आदिश्वर भगवंत के एक शिष्य थे जो 2 करोड़ के साथ में यहाँ पर मोक्ष में गए, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डंक। उसके पश्चात उनके पुत्र संसारी पुत्र हर राजा यहाँ पर आए, बड़ा संग लेके आए हैं, लेकिन कुछ संग तो माल होकर विदा हो गए, परंतु ये हर राजा डंक डंक नाम जपते जपते यहाँ केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए और केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात मोक्ष में भी इसी पहाड़ पर, इसी गिरिराज पर मोक्ष में गए। और ये पहाड़ आदि नहीं है, अनादि काल के हैं, क्योंकि ये पूरा पहाड़ के रत्न का है, पूरा पहाड़ ही रत्न का है। इसमें से सन 82 से अभी अभी एक भाई रत्न निकाल रहा है, जो एक सुरंग करता है, एक सुरंग में से 15 से 20 अरब का माल निकालता है। इस प्रकार से कई खाने, कई यहाँ पर सुरंगें बना चुका है, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला तो इस पर यहाँ पर सामान्य कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में से अभी उसके लिए हमने बंद करवा लिया। जड़ी बूटी, पूरा पहाड़ जड़ी बूटी से भरा हुआ है, कई प्रकार की जड़ी बूटियां है। इसके प्रमाण स्वरूप इस आमने सामने 2 जगह है। सामने की जगह पर इतनी सारी औषधियां है, कई वैद्य लोग आके कहते हैं महाराज साहब इसमें सारे गुजरात के दर्द का दर्द आप केवल इसी के खेत में से जो जड़ी बूटियां मिलेगी उसी में से तमाम के दर्द दूर कर सकती है। इस प्रकार से इन जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। तीसरे नंबर में गुफाएं, सारी गुफाएं, शत्रुंजय गिरिराज की सारी गुफाएं यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि पांडव गुफा, स्वर्ण गुफा, जिसमें से निमिनाथ भगवान की हाल प्रतिमा जो विराजमान है गिरनार पर्वत पर, वो गिरनार पर्वत की निमिनाथ भगवान की प्रतिमा भी यहाँ से लेकर गए। चौथे नंबर में और तो सारी कई प्रतिमाएं निकली है, जैसे धोराजी, प्लॉट, गांव, राजकोट, जूनागढ़ आदि सैकड़ों प्रतिमाएं यहाँ से निकली हुई है। चौथे नंबर में रसकुंपिया यहाँ पर अपार है। जो रसकुंपिया एक कार्य करती है कि एक बार यदि लाखों टन लोहा पड़ा हो, एक बूंद यदि डाल दे तो सारा सोना बन जाए। इस प्रकार की यहाँ पर रसकुंपिया है। वो रसकुंपिका को सिद्ध नागार्जुन ने यहाँ पर
रस सिद्धि की है। कारिकाचार्य भगवंत हो गए जिन्होंने भी यहाँ पर रस सिद्धि की है। इस प्रकार से इस पहाड़ का महत्व तो हम जितना गाए उतना कम है। बाकी यहाँ पर जो बना है सिद्ध चक्र यंत्रमय जिनालय, इसके तो हम कितने उदाहरण दें। यहाँ पर अहमदाबाद के एक डिप्टी कमिश्नर आए हो, दोनों आंखों से अंध थे, लेकिन यहाँ पर उनका सन उनका हाथ पकड़ पकड़ करके बता रहे थे, डीडी यहाँ पर 5.25 फुट की माँ चकेश्वरी है, डीडी यहाँ पर 5.25 फुट की माँ अम्बिका है। ऐसे बताते बताते पीछे ले गया। जो नागराज खड़े हैं, नागराज के सामने उसका सन कहने लगा, डीडी ओहो क्या नागराज है, ऐसे तो कभी भी कहां पर भी देखे ही नहीं। क्या बात कर रहा डैडी, बिल्कुल यानी कि देखने लायक है। निर्भागी हूँ, दुर्भागी हूँ, क्या आंखों से देख नहीं सकता। इतना बोलते बोलते आंखों में से जुधार आंसू, जैसे ही आंसू निकला नागेंद्र में से एकदम प्रकाश निकला, दोनों आंखों पर गए, दोनों आंखों से देखते हो गए। आज भी आए थे 9-11 को, लेकिन आज भी ऐसा देख रहे हैं। तो ऐसे एक नहीं, यहाँ पर हजारों दृष्टांत बन चुके, क्योंकि नाम ही है सिद्ध चक्र यंत्रमय जिनालय। सारे कार्य सिद्ध कर देता है, उसी का नाम है सिद्ध चक्र। ढंगगिरी तीर्थ पर अनेकों अनेक प्रतिमाओं के दर्शन लाभ लेकर के जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। इस तीर्थ के जिनालयों का नक्काशीदार कार्य देखकर मन मोहित हो जाता है। ढंगगिरी तीर्थ स्थल पर बने भव्य जिनालयों के स्तंभों, गंभारों और मेहराबों पर शानदार नक्काशी का काम किया गया है। भगवान आदिनाथ की मनमोहक प्रतिमा सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा लगता है मानो कि वो अपने भक्तों से रूबरू वार्तालाप कर रही है। ढंगगिरी तीर्थ पर स्थित हर एक जिनालय अपने आप में बेजोड़ निर्माण कला का जीता जागता उदाहरण है। जब सूर्य की किरणें इस पहाड़ पर स्थित ढंगगिरी तीर्थ पर पड़ती है तो इसका स्वरूप अलौकिक हो जाता है। जिनालय से गूंजती तवनों के स्वरों से वातावरण भक्तिमय बन जाता है। यहां आकर मन में शांति का संचार होता है। ओसम पहाड़ पर बना ढंगगिरी तीर्थ साधना, तपस्या और भक्ति की त्रिवेणी बनकर जीव मात्र को मोक्ष की राह प्रशस्त कर रहा है। आज भारत सरकार ने ओसाम पहाड़ को पर्यटन स्थल का दर्जा देकर विकसित कर रहा है। जैन धर्म की आस्था का जाजल्यमान तीर्थ ढंगगिरी के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाए। श्री ढंगगिरी तीर्थ जैनम जयति शासनम।